इजरायल और हमास की लड़ाई लगातार तेज होती जा रही है और अब इजरायल फुल एंड फाइनल करने के मूड में है। किस तरह की हमारी हुकूमत जिस टाइम भी हमें इस बात की इजाज़त देगी कि आप उनके साथ लड़ सकते हैं, हम उसी वक्त इंशाल्लाह वहां के लिए निकलेंगे और वहां पे लड़ेंगे। पाकिस्तान बचाने की सलाहियत नहीं रखते हो। आज मैं ये बताना चाहूंगा उन लौंडे लबाड़ों को, और तुम ना खाने के लिए तुम खुद 76 साल से दुनिया के खैरात पे टुकड़ों में पल रहे हो। गजा के लोगों को कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहा है इजराइल। दिस इज व्हाट द यूएन एक्सपर्ट्स आर सेइंग। और ये कह रहे हैं कि साहब कि हमको आप जमीन दे दीजिए तो हम शांति कर देंगे। भाई भारत ने तो पूरा का पूरा पाकिस्तान दे दिया, क्या भारत में शांति हो गई? हमास का लैंड है, हमास का लैंड है, पैलेस्टाइन का लैंड है, तो तुम खाली करो फिर तुर्की। गेट आउट ऑफ तुर्की इमीडिएटली, गेट आउट ऑफ कश्मीर। सर अमेरिकन सफीर हमारे थानों में जा रहे हैं तो हमारी जगह की गारंटी क्या है? हमारी तो स्टेट की हमारी गारंटी नहीं है, हमारे लोगों की गारंटी नहीं है। किसी भी इस्लामी मुल्क ने अभी तक फ़लस्तीन के लिए आवाज़ नहीं उठाई, जिसमें हमारा मुल्क भी शामिल है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया के ओपेरा हाउस के सामने, फ्रांस में कुछ, यूके में कुछ, यूएस में कुछ, इंडिया में मैंने सोचा नहीं था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एक वहां से निकल रहा है, ठीक है, जामिया से कुछ निकल रहा है। आप इनका इकोसिस्टम समझिए, जहरीला है, लेकिन आप देखिए ना कितनी तेज ये लोग काम करते हैं। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों हमास की अर्थव्यवस्था इजराइल खत्म करते जा रहा है और अब वो वक्त दूर नहीं जब गाजा पर इजराइल का अधिकार होगा। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, ये बात इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है। बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि अगले 24 घंटे में गाजा पर बड़ा एक्शन होगा। साथ ही अमेरिका ने भी ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईरान ने हिजबुल्लाह को और मदद देने की कोशिश की तो फिर अमेरिका ईरान पर डायरेक्ट एक्शन लेगा। साथ ही भारत भी इजराइल की फुल सपोर्ट में खड़ा है और इसी के चलते पाकिस्तान के लोगों का रोना शुरू हो गया है। तो आपने कह दिया, आपने हमास को नहीं कहा कि आप इसराइल से जो है लड़ने जा रहे हो, जबकि आपके पास एयरफोर्स ही नहीं है। इसराइल तो हमला करेगा। तो जहाज तो है ना, हमारे जज्बा है ना, जज्बा ईमानी है। जिसके पास ईमान का जज्बा हो ना, वो किसी से नहीं डरता। आप कह रहे हैं हमारे पास जज्बा है, जज्बा ठीक है, जज्बा है ठीक है, लेकिन वो तो रॉकेट से जो है फायर कर रहे हैं ना, वो तो मिसाइल फेंक रहे हैं ना। तो हम तो नीचे खड़े होकर जज्बे की बात करें, ऊपर से हमले हो जा रहे हैं। ओआईसी क्यों खामोश है इस सारे मुद्दे पर? क्योंकि वो सब एक है ना, वो सारे एक हैं। ये सब फ्रॉड है, ये सब जितने भी हैं, ये ओआईसी वगैरह, ये दूसरे तीसरे, ये सारा फिजूल बातें हैं एक अरसे से। आपने ओआईसी की बात की, ओआईसी के मतलब जितने भी ममालिक हैं ना, वो कभी कश्मीर पर बोलते हैं, ना कभी फ़लस्तीन पर बोलते हैं, ना कभी और दूसरे किसी, इवन शाम पे जो वो अमेरिका ने अटैक किया और दूसरी जगह जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, ओआईसी तो बिल्कुल ही निकम्मी है। सारी दुनिया जो है वो एक ही इशू पे बात कर रही है और वो फ़लस्तीन का इशू है, इजराइल का, और हमास ने जो किया। इतने दिन हो गए। पहली बात तो ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उन्होंने एक मौका दिया है यूनाइटेड नेशंस इजराइल को कि वो जो करना चाहते हैं वो कर लें। इस हवाले से जिसे वो कहते हैं यूएन की एक्सपर्ट की जो रिपोर्ट है वो ये है कि गजा के लोगों को कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहा है इजराइल। दिस इज व्हाट द यूएन एक्सपर्ट्स आर सेइंग। दूसरी तरफ सब सऊदी अरब, टर्की, ईरान जो हैं उन्होंने भी एक टेलीफोन कन्वर्सेशन हुई है। मोहम्मद बिन सलमान की आप देखें रईसानी साहब से बात होना, जो ईरान के सदर हैं, बड़ी चंबे की बात है। वो नॉर्मली बात नहीं किया करते, लेकिन उन्होंने की है। बट नोबडी इज कंसल्टिंग विद पाकिस्तान। बरिस्टर हमने 70-75 साल इसी चीज़ में लगा दिए कि जी ये इस्लामिक इश्यूज हैं, ये इनको हल होना चाहिए। कश्मीर फ़लस्तीन। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने भी कोई खास इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स नहीं दी अभी तक। इतने दिनों में जो 2 स्टेटमेंट्स हैं। नाम लेते हैं, फ़लस्तीन को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, पाकिस्तान फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहा है, अफगानिस्तान, ईरान, सऊदीया की अब ट्वीट, तुर्की की बात करें, कतर की बात करें, ये सारे सपोर्ट तो कर रहे हैं। कौन नहीं सपोर्ट होती है वहाँ जाने से, बातें करने से कुछ नहीं होता। तो आप ये लोग बस बातें कर रहे हैं। मतलब ये है कि आपको मोहब्बत नहीं है? हम लोगों को मोहब्बत है, हम जरूर जाएंगे। हम क्यों नहीं जाएंगे? तो कब जाएंगे? तो जंग चल रही है। क्यों जंग चल रही है तो हम भी जाएंगे। हम जाएंगे तब जब हमें आटा चीनी के भाव से बाहर निकाला जाएगा। हम जाएंगे तब जब हम पेट्रोल से बाहर निकलेंगे। हम जाएंगे तब जब हमारे आम आदमी को यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट की तरफ से इज्जत मिलना शुरू हो जाएगी। हम जाएंगे तब जब हर आदमी सरमायादार के मुताबिक अपने आप को भी लेकर चल सकता है। हम जाएंगे तब। इसके अलावा हम सिर्फ एक बुरी आंख से हम उन्हें देख सकते हैं। Why India supports Israel so much? इसकी अगर आप एनालिसिस में जाएंगे तो बहुत जबरदस्त आंसर मिलेगा आपको। आई डोंट नो हाउ यू कैन डाइजेस्ट दैट।
भाई हम इंडिया हैं, हम काफिर है, गजवाए हिंद करना है, गजवाए हिंद से हमको ही खत्म करना है ना, और क्या है गजवाए हिंद? आप बताइए तो हम किसका साथ दें? उस फोर्स का जो हमारी एनहाइलेशन चाहती है, यही आंसर है ना। आप बताइए, कश्मीर के मुद्दे पे ओआईसी के तो इधर उधर हमेशा वो बयान आ जाते हैं, कौन हमारा साथ देता है? पाकिस्तान इतने दिन से आतंकवाद कर रहा है, कितने मुल्कों ने हमारा साथ दिया? हम तो अकेले फाइट किए। आपको इसको समझना पड़ेगा ना। ये देखिए, प्रॉब्लम ये है कि आपके जो स्कॉलर्स हैं, मैं तो फिर भी फेयर बात करता हूँ, मैं तो कह रहा हूँ इंडिया ने कभी इजराइल का साथ नहीं दिया। इंडिया हमेशा पैलेस्टाइन का साथ दिया, हमेशा इजराइल के अगेंस्ट में वोटिंग की हमने, चाहे यूएनएचआरसी हो, चाहे वो जनरल असेंबली हो, हर जगह हमने पैलेस्टाइन का ही साथ दिया है। पर आज हम इस बर्बरियत का साथ दें? आपका अगर किसी ने जमीन लिया हुआ है जो आपका सो कॉल्ड ग्रीवियंसेस है, तो आप किसी भी म्यूजिक फेस्टिवल में जाके गोली चला देंगे? अरे भाई, घर ही लिया ना, आप वहां रहते ही हो ना। आपका खाली ये है कि हम इजराइल के लॉ के अंडर में नहीं रहेंगे। कौन सा वो आपको रोज गोली मार रहे हैं? और वो जो कि अब आप कह दो कि बुरहान वानी जो है वो फ्रीडम फाइटर है, वो बुरहान वानी कहता है कश्मीर में हम इस्लामिक लॉ लगाएंगे, आप कह रहे हो वो फ्रीडम फाइटर है। भाई तो ऐसे कैसे चलेगा? आप खुद इक्वलिटी देना चाहते किसी को। राजा लोग थे, उन्होंने भेजा अपने यहाँ पे अपनी चिट्ठी संदेश भेजा दूसरे राजाओं को, तो पास 3 ऑप्शन है, या तो कन्वर्ट हो जाओ, या तो हमसे लड़ लो, और या तो जजिया दे दो। क्या चाहती हैं आप? हम किसको सपोर्ट करें? यहाँ पे ये जो मुगल फोर्सेज आई, जो अरबिक फोर्सेज आई, इन्होंने यहाँ के औरतें बच्चों को ले जाके बेचा बाजारों में, उनका सोर्स, उनका हम सपोर्ट कर दें? किसका सपोर्ट करें? हम तो फिर भी इजराइल के साथ नहीं खड़े हुए, हम पैलेस्टाइन के साथ खड़े हुए हैं। हम हमास का अपोजिशन कर रहे हैं, हमास के तरीकों का अपोजिशन कर रहे हैं। एक 22 साल की बच्ची, 22 साल की बच्ची डांस कर रही है, वो कर रही है, तुम उसको नेकेड परेड कराओगे? नेकेड परेड कराओगे? आप कहिए कि हर चीज रिएक्शन होता है, आप करें तो कोई रिएक्शन ना दे, आप करें तो वो आपका हक है, वो दूसरा रिएक्शन ना दे। अगर कंक्वेस्ट यानी कि जीतने से लैंड बनता है इस्लामिक, तो फिर उन्होंने जीत लिया ना। यहूदियों ने तो 2 बार जीता ना, 1967 में जीता, 1947-48 में जीता। अरब तो पीछे मुड़ गए थे ना। अरब ने कहा कि नहीं, हम तो नहीं मानेंगे ये जो अक़वाम मुत्तहिदा का जो रिजोल्यूशन हुआ था, जिसको हम संयुक्त राष्ट्र कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र के जो रिजोल्यूशंस को तो मानने से पीछे हट गए थे। पहले बोले हाँ ठीक है मानेंगे, और जब उसको इम्प्लीमेंट करने की बारी आई तो सारे अरब देश पीछे हट गए, उन्होंने तो अटैक कर दिया यहूदियों के ऊपर। तो अगर कॉन्क्वेस्ट से जमीनें बनती हैं तो फिर वो यहूदी जमीन हो गई, बात खत्म करो। आरजू, 2 क्वेश्चन आपने एक तो आपने कहा कि हम फलस्तीन के साथ खड़े हैं, ये खड़े होने की सलाहियत रखते हैं? ये कहां खड़े हैं? और यार पाकिस्तान के साथ खड़े हो जो, पहले अगर खड़े हो सकते हो तो पाकिस्तान बचा लो। अब मैं दूसरा बताना चाहूंगा जो दुख वाली बात है, अफसोस वाली बात। आरजू, आपके पाकिस्तान का मुस्तकबिल जरा खुद आप प्रेडिक्ट कीजिएगा कि उर्दू में सारी ट्वीटें करके फलस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, और यार दुनिया को उर्दू की समझ आती है? पहले तो ये बताओ, ये जाहिलो, ये पता है तुम्हें उर्दू आती है? इस समय से ये बाहर है, और तुम ना खाने के लिए तुम खुद 76 साल से दुनिया के खैरात पे टुकड़ों में पल रहे हो, पाकिस्तान बचाने की सलाहियत नहीं रखते हो। आज मैं ये बताना चाहूंगा उन लौंडे लपाड़ों को, ये सारा जो ड्रामा करते हैं सारा दिन, कभी फलस्तीन के पीछे, कभी इंडिया के पीछे, कभी हिंदुओं के पीछे, कभी सिखों के पीछे, और जिहाद इनके डीएनए में नहीं है। पठानों ने आके सदियां, इनको सालों से मारा उन्होंने। अफगानी टर्कश जो मुगल थे ना, वो आके इनको मार मार के मुसलमान करते रहे। आज उनके बारे में ये बताना चाहूंगा कि जब तालिबान काबुल में घुसे थे तो ये उस वक्त भी जश्न मनाते थे। आतंकवादियों के समर्थक इतने हैं, वो लोग जिसने 40 नवजात शिशुओं को मार दिया, उनके हाथ पैर बांधे, छोटे बच्चों के जो चल भी नहीं पा रहे उनके हाथ पैर बांधे सैडिस्टिक प्लेजर के लिए, कि ठीक है हम दुख पहुंचा सकते हैं, हम दर्द पहुंचा सकते हैं। बच्चों को गोली मारी, उनको टॉर्चर करा, उनको जला दिया। ऐसे लोगों को सेलिब्रेट करने के लिए कि देखो हमास ने कितना बढ़िया काम करा है, दुनिया भर से लोग निकले, इंटेलेक्चुअल्स इसमें शामिल, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज इसमें शामिल, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इसमें शामिल। सब कुछ ऐसे, यहां से बॉलीवुड 2-3 हीरोइन यहां से, 1-2 हीरोइन यहां से निकल गई कि भाई हमास ये सब वो। तो आप इनका इकोसिस्टम जरा देखिए,
और दोस्तों, इकोसिस्टम तोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, इनसे भिड़ जाओ। मैं बता रहा हूं, ये डरपोक लोग हैं, इनसे भिड़ जाओ। जैसे मैं भिड़ता रहता हूं ना, आप भी इनसे भिड़ जाओ। बोलने मत दो इनको बोलने मत दो। शांतिप्रिय तरीके से जो भी ठोकम ठाकी करनी है कर दो। तो दोस्तों, इस टाइम इस्लामिक कंट्रीज में जितने भी देश हैं, उन्होंने पाकिस्तान की बेइज्जती करके रख दी है। पाकिस्तान इस टाइम खून के आंसू रो रहा है। दरअसल पाकिस्तान जो अपने आप को इस्लामिक कंट्रीज का रहनुमा समझता था, उसकी वैल्यू आज इतनी गिर गई है कि कोई भी इस्लामिक देश पाकिस्तान के बयान पर उसका सपोर्ट देते हुए नजर नहीं आ रहा। और वैसे भी पाकिस्तान जिस तरीके से एक दहशतगर्दी जमात हमास को सपोर्ट कर रहा है, इसे देखकर बाकी इस्लामिक कंट्रीज भी सोच रही होगी कि पाकिस्तान के अपने घर में खाने को तो है नहीं, और बातें ऐसे कर रहा है कि जैसे भारत की तरह पावरफुल कंट्री हो।